राधे राधे गुरु जी। जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के अलावा और क्या चीज़ सत्य मानकर चलनी चाहिए? भगवान ही सत्य है, इसके अलावा मृत्यु सत्य नहीं है? मृत्यु तो हो ही जाएगी, सत्य तो है ही है, वो कहाँ जाएगी भाग के मृत्यु। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मृत्यु सत्य है तो सबसे पहले गणेश जी मृत्यु हो गई, वो जिंदा हो गए, फिर आपने कहा कि लक्ष्मण जी भी जिंदा हो गए, और भगवान राम ने जितने भी वानर मरे उन पर कृपा दृष्टि पड़ी, वो भी जीवित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गुरु सुखदेव जैन के पुत्र उनको भी जिंदा किया, और धरती पे 8 चिरंजीवी हैं जिन्होंने जन्म लिया पर उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो फिर मृत्यु सत्य कैसे हुई? भगवान कृपा जब करते हैं बेटा, इनकी भी जो अमर है ना जी, उस अमरता की भी एक अवधि है, कब तक अमर रहेंगे जी, है ना, कितने समय तक अमर रहें। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः, ये जो हैं ऋषि जन सप्तर्षि और जो ये सब अमर लोग हैं, इनकी भी एक अवधि है। जैसे इंद्र भी अमर हैं, पर उस अमरता की एक अवधि है कि कितने वर्ष कितने साल तक, वो 100 साल की आयु इंद्र की है। ब्रह्मा भी अमर हैं, पर ब्रह्मा की भी एक अवधि है, 100 साल के ब्रह्मा हैं, उनके एक दिन को एक कल्प कहते हैं, जिसमें 1000 बार चतुर्युग बीतता है। फिर 14 मनवंतर होते हैं, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। तो सबकी आयु निश्चित है, मरना सबको पड़ेगा, जाना सबको, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे। जी महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? किसको? जैसे कोई भी अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते, इसमें क्या है। जैसे सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से, यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। अगर महाराज जी भक्ति से अगर जीवित ना हो तो क्या हम अधर्म का मार्ग अपना सकते हैं? फिर अधर्म क्या करोगे फिर? जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने भी अपना धनुष उठाया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह तो फिर आप भी अपना धनुष उठा के मारोगे किसी, ये बताओ। महाराज जी, मारेंगे तो नहीं, पर अधर्म का मार्ग तो भगवान के लिए अपना सकते हैं। फिर भगवान के लिए अधर्म का मार्ग अपनाओगे? कैसे अधर्म का? क्या करोगे? भगवान को मारोगे? मारेंगे तो नहीं, पर यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो?